श्री राधे। श्री परमात्मने नमः। सतगुरुदेवताय नमः। श्रीमद्भागवत ग्रंथाय नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री यमुना माताय नमः। गौ माताय नमः। भारत माताय नमः। श्री वृंदावन परमधामाय नमः। श्री राधा माधव भगवान चरणाभ्याम नमः। राधा किशोरी धाम आश्रम सर्वस्थितं देवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करें भगवान सच्चिदानंद को, अपने इष्ट को, प्राण प्रिय परमात्मा को। बार बार बंधना हजार बार बंधना, प्यारे सतगुरु जी को बार 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 वंदना, हजार बार वंदना, प्यारे सतगुरु जी को बार बार वंदना। बार बार बंधना हजार बार बंधना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, प्यारे सतगुरु जी को बार बार बंधना। प्यारे सतगुरु जी को बार बार वंदना, प्यारे सतगुरु जी को बार बार वंदना। ओम गुरुदेव, ओम गुरुदेव, ओम गुरुदेव, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, सीताराम तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, सीताराम तुम्हारी जय होवे। राधे श्याम तुम्हारी जय होवे, राधे श्याम तुम्हारी जय होवे। अपने माता पिता की जय होवे, सबके माता पिता की जय होवे, सबके माता पिता की जय होवे,
सबके माता पिता की जय होवे। जय होवे जय, जय होवे जय, जय होवे जय, जय होवे। जय जय होवे जय, जय होवे जय, जय होवे जय, जय होवे। प्यारी भारत माता की जय होवे। प्यारी भारत माता की जय होवे। प्यारी गौ माता की जय होवे। प्यारी गौ माता की जय होवे। प्यारे भागवत माता की जय होवे। जय जय होवे, जय जय होवे। प्यारे भागवत माता की जय होवे। जय जय होवे, प्यारे जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। सतगुरु जी तुम्हारी जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। गुरु जी तुम्हारी जय होवे। सतगुरु जी तुम्हारी जय होवे। सतगुरु जी तुम्हारी जय होवे। सतगुरु जी तुम्हारी जय होवे। सतगुरुदेव भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वहितकारी, पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राधा माधव, सीताराम, शिव पार्वती, भगवान श्री गणेश, भागवत में आज पूर्णाहुति के रूप में भगवान यज्ञ नारायण और सभी आज के दानी दाता, गौशाला के जमीन हेतु या भविष्य में हॉस्पिटल का आयोजन होगा, नियोजन चल रहा है, उसके लिए जमीन खरीदने हेतु सहयोग, गौचर, गौ सेवार्थ, दूध सेवार्थ, संत साधुओं के भंडारा भोजनार्थ, ब्राह्मण बच्चों के लिए और सभी वृंदावन में जो पधारते हैं दर्शनार्थी, उन सब के भोजन की सुंदर व्यवस्था रहती है, उन सब के लिए आपने जो सहयोग किया, सभी दानी दाताओं का बहुत बहुत आभार। पोथी के यजमान जो घर से ऑनलाइन जिन्होंने विश्वास करके कथा बिठाई है, उनके नाम का ब्राह्मण पोथी वाचन कर रहा है, जो यहाँ रहकर पोथी पूजन करते हैं, ऐसे यजमान, और इस महापर्व अधिक मास के पावन बेला में श्रीमद् भागवत कथा के हमारे चातुर्य यजमान, यानी कि हमारे चारों यजमान, हमारे चारों यजमान श्रीमान नारायण दत्त जी, हमारे मिठल जी और हमारे हेमंत जी और सावित्री जी, चारों परिवारों का बहुत बहुत आभार, सबको बहुत बहुत प्रणाम। जय जय श्री राधे। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। आज के आनंद की जय हो। पोथी के सब यजमानों की जय हो। मुख्य आयोजक यजमानों की जय हो। आज के दानी दाताओं की जय हो। सब भागवत प्रेमियों की जय हो। पावन अधिक मास की जय हो। राधा किशोरी धाम की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे भैया सेटिंग ऐसी कर दे कि आवाज मैच हो जाए ना, उनकी अलग हमारी अलग है, स्वर भी मैच ना हो रहा ना कुछ मैच हो रहा है। बंधुओं, आज अधिक मास की इन पावन कथाओं का आज श्री धाम वृंदावन में पावन विश्राम हो रहा है और कल से श्री हरिद्वार में भूपत वाला क्षेत्र में भारत माता मंदिर के निकट शिव महापुराण का आयोजन कल 1 बजे से प्रारंभ होगा। कल 7 बजे हर की पौड़ी से भव्य पूजन होगा गंगा मैया का और कलश यात्रा होगी। ये कंटिन्यू अधिक मास का अनुष्ठान पिछले 3 वर्ष पहले वृंदावन में आए थे, पहली कथा अधिक में शुरू हुई। आज अधिक मास फिर से हमें वृंदावन में पूरा करने का मौका मिला। अधिक मास वैसे आपकी जिंदगी में बहुत सारे आए हैं, जितने भी आप बरस जी लिए। जो 30 साल का हो गया उसने 10 अधिक मास देख लिए, ऐसा पकड़ के चलो। जो 60 का हो गया उसने 20 देख लिए। और आपके जितने भी उम्र के अधिक मास आए हैं, जब से आपने इंद्रदेव का संग किया है तब से आपका अधिक मास का जो अनुष्ठान है, जो उनको करने का तरीका है, वो बिल्कुल अलग है, अद्भुत है। किसी भी अच्छे महापुरुष के साथ जब हम चल पड़ते हैं, आवाज निकल नहीं रही इनमें से, हेलो, श्री राधा रानी की जय। हर एक उत्सव को करने का तरीका बदल जाता है। अधिक मास चातुर्मास प्रवचन के लिए ही मुख्य माना गया है। मैंने 6 दिन पहले कहा था, पहले दिन की कथा में, कि प्राचीन काल में अधिक बारिश होती थी, इसीलिए महात्मा संत तपस्या जंगलों में किया करते थे, तो वो लौट करके नगरों में ग्रामों में आते थे और गृहस्थियों के घर में 4 महीने बिताते थे, भोजन करते थे गृहस्थियों का, उनकी सेवा लेते थे, उसके बदले में उनको प्रवचन करते थे, उपदेश करते थे। साधु ही एक ऐसा है जो किसी का ऋण नहीं रखता, और सच्चा साधु वही है जो खाए जिसका, उसका उपदेश करे, उसको ज्ञान दे, जीवन सिखाए। गृहस्थियों का इसी तरह उद्धार हो जाता है। गृहस्थियों को चाहिए कि मौका पड़ने पर, समय पड़ने पर वो तत्पर हो जाएं सेवा में, और संत महर्षि ऋषियों को चाहिए कि वो तत्पर हो जाएं गृहस्थ का कल्याण करने के लिए। परस्पर दोनों पक्ष के तटस्थ हो जाते हैं तो सन्यास का भी धर्म निभ जाता है और गृहस्थ का धर्म भी निभ जाता है। दोनों धर्म अजयी हो जाते हैं। बंधु, अब दुर्भाग्य यह है कि कोई सन्यासी तपस्या जंगलों में नहीं कर रहा है। कलयुग है, श्रीमद् भागवत कथा में लिखा हुआ है, कलयुग में
सभी साधु सन्यासी ऐस आराम की जिंदगी जीना पसंद करेंगे। जंगलों में नहीं रहेगा कोई साधु सन्यासी, कोई कुटिया बना के तपस्या नहीं करेंगे। सभी एयर कंडीशन का जीवन जिएंगे। साधुओं का काल कलयुग ऐसा आएगा, और अब इस समय कलयुग ऐसा चल रहा है कि साधु पूर्ण साधन से युक्त है। बड़े बड़े पूंजीपतियों के साधन जैसा साधु रहता है, ये कलयुग का ही प्रभाव है। पर इस कलयुग में जब साधु इस तरह जीवन जिएगा तो गृहस्थ का कल्याण कैसे होगा? गृहस्थ का तो कलयुग में घोर पतन बताया है, क्योंकि गृहस्थ में कोई धर्म का पालन नहीं होगा तो उसका पतन होगा, तो कैसे उद्धार होगा? तब भगवान व्यास कहते हैं कि कैसे भी साधन के साथ साधु रहता हो और गृहस्थ का चाहे जैसा पतन हो रहा हो, पर जैसे ही चातुर्मास का प्रारंभ हो, श्रावण मास, भाद्र मास, कार्तिक मास, मार्ग मास प्रारंभ हो, तो गृहस्थियों को कथा सुननी चाहिए और साधु को कथा सुनानी चाहिए। दोनों का कल्याण हो जाए। अब साधु संत तपस्या नहीं करते। अब उनकी तपस्या खाली उतनी है कि वो जो भी संयम धर्म निभाते हैं अंदर से, वो अलग बात है। समय के साथ हर चीज बदलती है। साधु चाहे जितना भी साधन में रहे, सुविधा में रहे, पर फिर भी साधु गृहस्थ से उत्तम जीवन जीता है। साधु के जीवन में साधन के साथ भी त्याग रहता है। साधु चाहे आपको कितना भी भोगी दिख रहा हो, पर अंदर से उसमें त्याग हमेशा रहता है। और साधु और गृहस्थ में अंतर हमेशा रहेगा। कैसे फर्क? आप तो रोज अपने जीवन में रोज देखते हो, और भी साधुओं को आप देखते हो, हमें भी देखते हो, और उसका निर्णय भी करते हो कि हम में और गुरु जी में क्या अंतर है, हम में साधुओं में क्या अंतर है। ये सब कुछ समझता है। एक महात्मा ट्रेन में सफर कर रहे थे। महात्मा के पास में बहुत सारा सामान था। सीट लदबद भरी थी। महात्मा को बैठने को खुद को जगह नहीं थी। इतना सामान। एक दो स्टेशन निकला, एक बनिया बैठा, सेठ, उसके पास भी बहुत सारा लगेज, बहुत सारा सामान। जिस सीट पर महात्मा बैठा उसके बगल वाली साइड की सीट पर बनिया का रिजर्वेशन। बनिया ने आकर देखा, सामान नहीं रखा, तब तक तो बनिया हाय हाय करने लगा। घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया। बनिया के मुंह से वही वही शब्द निकले, घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया। किसी को समझ नहीं रहा था कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। लोगों ने पूछा, महाराज क्या बात है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि घोर कलयुग आ गया, कलयुग आ गया? तो क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? देखो महात्मा का हाल, महात्मा का देखो कितना सामान है। 5 सूटकेस, 5 बैग, 5 बोरियां, ये वो इतना सारा सामान। अरे जितना मेरे पास सामान है उतना महात्मा के पास सामान है। तो फिर महात्मा में और मुझ में क्या अंतर रह गया? अंतर अगर कुछ रह गया तो कपड़ों का अंतर है, बाकी महात्मा और हम में कोई अंतर नहीं है। महात्मा हमारे जैसा ही भोगी है, महात्मा हमारे जैसा ही विलासी है। महात्मा बहुत सुलझे हुए और बहुत अक्लमंद और विद्वान थे। महात्मा ने बनिया की बात का बुरा नहीं माना और धन्यवाद दिया बनिया को। कहा, महाराज सेठ जी आपने आंख खोल दी, मेरी तो आंख खुल गई आज। आपने जो उपदेश दिया है मुझको सुन करके मैं धन्य हो गया। आपने सही कहा, मुझ में और आप में केवल कपड़े का अंतर है। मैं साधु सन्यासी त्यागी घर बार परिवार छोड़ करके
इतना सारा आडंबर लेकर घूम रहा हूं, क्या अंतर है मुझ में और आप में? आपने मेरा आज सब कुछ अच्छा कर दिया, मेरे तो आज आपने विवेक कर दिया, मेरा तो अंतरक चक्षु खोल दिया आपने। महात्मा में और बनिया में दोस्ती हो गई। एक दो स्टेशन निकला, गाड़ी रुकी पानी वानी भरने के लिए 10-5 मिनट। साधु ने बनिया से कहा चलो, बैठे बैठे क्या करेंगे, बाहर घूम के आए, चाय पानी कर आए। साधु के साथ में बनिया चल पड़ा। साधु को अंतर बताना था गृहस्थ में और साधु में। नीचे उतार लिया ट्रेन से, पानी पिलाया, बिस्किट खिलाया, चाय पिलाया, कॉफी पिलाया, शरबत पिलाया। 10-15 मिनट रेल के जो थे वो खत्म हो गए। अब रेल सीटी मारे और रेल चालू हो गई। बनिया को पता चला रेल चालू हो गई, चिल्लाने लगा, चीखने लगा, अरे महात्मा जी, अरे साधु जी, रेल चल गई, रेल, चलो 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 चलो। महात्मा ने का हाथ पकड़ लिया बनिया का, अरे क्या बैठो यार, ये रेल का क्या काम है, ये तो स्टेशन है, यहाँ तो रेल आती है और जाती है, आती है और जाती है, ये भी चली जाएगी, क्या फर्क पड़ रहा है, बैठो चाय पियो, बैठो, कहाँ भाग रहे हो, कहाँ कर? अरे भैया मेरा सामान, मेरा सामान, दुनिया भर का मेरा सामान है, सामान तुमको नहीं पड़ी है, मेरा सामान, सामान। महात्मा ने कहा क्या करना सामान का, क्यों सामान सामान चिल्ला रहे हो? अरे जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी तो है, क्या टेंशन ले रहे हो, बैठो बैठो। साधु ने कहा गृहस्थी सेठ जी, अब आपको समझ में आ रहा है कुछ साधु में और गृहस्थी में क्या अंतर है? बनिया चिल्लावे, पैरन में गिर के पाम पकड़ लिए, कहा महाराज पूरा समझ में आ गो अंतर, क्या अंतर है? तो कहा क्या अंतर है बताओ? तो गृहस्थ कहने लगा, बनिया कहने लगा, अंतर यह है कि सामान चाहे साधु पे गृहस्थ की बराबर हो, पर साधु सामान को कभी भी छोड़ सकता है, पर गृहस्थी सामान को कभी छोड़ नहीं सकता है।